फिर से एक बार परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय फिर से एक बार परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने मुझे एक बार फिर से मौका दिया। और आप सभी को जय मसीह की। आप सब लोग निरंतर मेरे लिए प्रार्थना करते हैं उसके लिए, और मेरी सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं, इसलिए आपको परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। और फिर से एक बार मैं आपकी उपस्थिति में प्रभु का वचन को लेकर के मैं आता हूँ, और कुछ देर में आपसे प्रभु के वचन के द्वारा मैं आपसे बात करने के लिए चाहता हूँ। और थोड़ी देर में परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने आज के दिन को हमें दिया, ताकि मिलकर हम परमेश्वर के नाम की स्तुति करें, मिलकर के परमेश्वर के नाम की महिमा करें। और सबसे पहली बात, थोड़ी देर में प्रभु का वचन से मैं आप लोगों को बात करने के लिए मैं चाहता हूँ, बड़े ध्यान के साथ आप सुने। सबसे पहली बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले एक मनुष्य का उद्धार कौन कर सकता है? एक मनुष्य का उद्धार कैसे हो सकता है? क्या हमें उद्धार पाने के लिए बहुत बड़े ज्ञानी की ज़रूरत पड़ सकता है, या बहुत बड़े राजा की ज़रूरत पड़ सकता है, या बहुत बड़े साइंटिस्ट की ज़रूरत पड़ सकता है, या कोई बहुत बड़ा पास्टर दैन या पादरी का ज़रूरत हमें पड़ सकता है? मेरे प्रियो, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ कि दुनिया का कितनों बड़ा भी बहुत बड़ा पास्टर हो, या कितने बड़े भी भविष्यवाणी करने वाला हो, या कितने बड़ा वो अन्य भाषा बोलने वाला हो, या कितने बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, या कितना बड़ा वो पढ़ा लिखा क्यों ना हो, दुनिया का कोई भी व्यक्ति एक इंसान का उद्धार नहीं कर सकता है। चाहे आप यूट्यूब पर में जितने लोगों को आप देखते हैं बड़े बड़े स्टेजों में प्रचार करते हुए, लाखों के भीड़ में प्रचार करते हुए, लाखों लोगों को चंगाई देते हुए आपने देखा भी होगा, लेकिन मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, वो जितने बड़े भी भविष्यद्वक्ता होंगे, या जितने बड़े भी प्रचारक होंगे, या जितने बड़े भी लोग होंगे, दुनिया का, धरती का कोई भी व्यक्ति, इस दुनिया का रहने वाला व्यक्ति आपको और मुझे उद्धार नहीं दे सकता है। आपका और मेरा उद्धार करने वाला केवल एक ही है, और वो है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। जब तक इस नाम को ऊपर आप विश्वास नहीं करेंगे, जब तक आप इस नाम के ऊपर अपनी ज़िंदगी को आप नहीं देंगे, जब तक अपने जीवन में आप प्रभु यीशु मसीह को जगह नहीं दोगे, जब तक अपने मुंह से आप प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में अंगीकार नहीं करोगे, तब तक एक व्यक्ति का, मानव जाति का उद्धार नहीं हो सकता मेरे प्रियो। और इस धरती में रहने वाले हर एक मानव जाति को ईश्वर में जाना है तो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय भाई और बहन, मैं आपसे कहने के लिए मैं चाहता हूं, आज का जो समय जो चल रहा है, कोई उद्धार को पाना नहीं चाहता है, कोई उद्धार एक क्या है जानना नहीं चाहते हैं। बहुत सारे मसीह लोग प्रभु यीशु मसीह को तो जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को तो प्रभु यीशु मसीह को जो है विश्वास करते हैं, वो चर्च में जाते ज़रूर हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को चर्च में जाने का एक ही कारण है कि वो अपने समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, वो अपने रोग से छुटकारा पाना चाहते हैं, वो अपने घर के कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं, वो कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए जाना चाहते हैं चर्च में। और जब वो ठीक हो जाते हैं वो प्रभु को छोड़ देते हैं। जब उनका समस्या ठीक हो जाता है वो प्रभु का नाम को भूल जाते हैं। जब आपकी प्रार्थना से जब लोग ठीक नहीं होते हैं, तब ये लोग सोचते हैं कि कौन बड़ा पास्टर है जो उनको ठीक करेगा, कौन बड़ा भविष्यद्वक्ता है जो ठीक करेगा। आधे से 80% लोग आज सबसे ज़्यादा बड़े बड़े भविष्यद्वक्ताओं के पीछे और बड़े बड़े प्रचारकों के पीछे और बड़े बड़े चंगा करने वाले लोगों के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन एक दिन याद रखना, जितने भी लोग इनके पीछे भाग रहे हैं, एक दिन वो सब अपने रास्ते से भटक जाएंगे। लेकिन जिन्होंने प्रभु के वचन को सुन करके, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन को दिया है, वो व्यक्ति कभी भी भविष्यवाणी करने वालों के पीछे नहीं भागेगा, परंतु वो अपने चरवाहे प्रभु यीशु मसीह के पीछे भागेगा मेरे प्रियो। क्योंकि हमने किसी भविष्यवाणी करने वालों को देख करके हमने विश्वास नहीं किया है, या वो हमें चंगा कैसे विश्वास नहीं किया है, परंतु हमें चंगा करने वाला और हमें विश्वास में लाने वाला, हमारा उद्धार करने वाला वो एक ही है, और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी पास्टर के ऊपर विश्वास
विश्वास ना करें, आप अपने अपने अगुवे के अपने अगुवे के अधीन में रहे, आप अपने अगुवे के ऊपर विश्वास करें। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमें अपने प्रभु के अधीन में रह करके हमें प्रभु की सेवकाई को हमें क्या करना है, आगे बढ़ाना है। एक बात हमेशा याद रखें, चंगाई के पीछे भागने की जरूरत आपको नहीं है। आप प्रभु के पीछे भागे, आप प्रभु की उपस्थिति में चले, ऑटोमेटिकली परमेश्वर आपको छुटकारा देने के लिए वो खड़ा है, आपको चंगाई देने के लिए खड़ा है, आपका उद्धार करने के लिए खड़ा है। आप एक बार आइए प्रभु के सामने और कहें, प्रभु मैं उद्धार पाना चाहता हूं, प्रभु मैं अपने पापों से क्षमा पाना चाहता हूं, प्रभु आप मुझे क्षमा कर, प्रभु आप मेरे उद्धार कर। आप कहें प्रभु को, अपने मुंह से अंगीकार करें, इस दिल में, इस हृदय में प्रभु को आप बुलाइए। मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज भी आपका उद्धार करने के लिए वो तैयार है। क्या आप अपने जीवन को प्रभु को देना चाहते हैं? और आधा नहीं, ऐसा नहीं कि कुछ साल अपने प्रभु को अपने जीवन को दिया, उसके बाद जब आपका काम नहीं हो पाया आपने फिर वापस अपने समर्पण को ले लिया। बहुत सारे विश्वासी लोग बपतिस्मा ले लिए, बहुत सारे विश्वासी लोग 2 साल 3 साल 4 साल प्रभु को उपस्थिति में आए, लेकिन आज कहाँ जाते हैं? आज वो फिर से संसार की ओर चले गए हैं। कुछ लोग नशा कर रहे हैं, कुछ लोग बुराई में जीवन जी रहे हैं। लेकिन क्या मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या हम 5 साल के लिए प्रभु को ग्रहण कर रहे हैं? क्या हम 2 साल के लिए प्रभु ग्रहण कर रहे हैं? नहीं मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य पुस्तक में लिखा है, मृत्यु के अंत तक अविश्वास युग रहेंगे तो ही हमें जीवन का मुकुट मिलेगा। यदि आपको मुझे स्वर्ग जाना है, इस धरती में बहुत सारे परीक्षाएं आएंगे, हम उन सारे परीक्षाओं से सफल होकर के हम एक दिन स्वर्ग में जाना है, तो आप निरंतर प्रभु के ऊपर विश्वास करें, क्योंकि केवल उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से है। और उसका नाम को आप ना भूले, हमेशा आप प्रार्थना करिए, संगति करिए, प्रभु के वचन को पढ़िए, प्रार्थना करिए, संगति करिए। वही एकमात्र जरिया है जो संसार की बुराइयों और पापों से परमेश्वर आपको बचाएगा और आपको आशीष देगा। माय द गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।